Good morning, everyone. Myself, Dr. Shibaji Sarkar, working as an associate professor in Nobel Pharmacy College, Junagadh. Today, I am going to discuss about the topic the classifications of organic compound on the basis of structure. So, before discussion about the topic of the classification of organic compound, I want to say the topic is very important for the students, those who are in B Pharmacy second semester, and the students those who are in class 11 and class 12. I have made this video according to the Pharmacy Council of India, and I think that video is very important for the students, and they are very helpful for the students, because maximally in university level they are going to be asked this question: what do you mean by organic compound, and write down the classifications of organic compound on the basis of structure. तो हम लोग आज ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोला जाते हैं. So organic compound means the compound which are derived from the natural sources and which are mainly made by through the carbon and oxygen, then they are called as an organic compound. The term organic was used for the branch of chemistry because at the time the most of the compounds studied in the branch of chemistry were obtained from the living sources. And the living sources are mainly in two types. One, maybe the plant sources, एंड सेकेंड मेनली इन एनिमल सोर्सेज. हम लोग ये जानते हैं जो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर टोटल 118 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, और उस 118 नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर कार्बन ही एक ऐसे एलिमेंट है जो एक और एक के साथ जुड़ने के बाद एक बिगर साइज की चेन और डिफाइन साइज के रिंग को जनरेट कर सकते हैं. इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं whenever the carbon can combine with each other to form as a long chain and the defined size of ring, and that process is called as an catenation. So इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग सिर्फ कार्बन एलिमेंट कोई नहीं देखेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो मेनली क्लासीफाई किया जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली क्लासीफाई किया जाता है दो भाग में, दो तरीके से. एक क्लासिफिकेशन किया जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. और आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं. हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली दो भाग में डिवाइड किया जाते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड. ओपन चेन कंपाउंड को एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाते हैं, और क्लोज चेन कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं. हम लोग अभी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसे हम लोग बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से याद रख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम चार्ट. तो इस चार्ट को हम लोग अभी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. हम लोग इस चार्ट में देख पा रहे हैं जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसे मेनली दो भाग में डिवाइड किया जाते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन, एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन. इस ओपन चेन को हम लोग एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और क्लोज चेन को हम लोग यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं. ये जो ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर हम लोग एल्केन के एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी टाइप की एल्केन के एग्जांपल ले सकते हैं. और जब हम लोग कोई क्लोज चेन कंपाउंड को डिवाइड करेंगे, तो उसे हम लोग मेनली दो भाग में डिवाइड करते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. और इस चार्ट के अंदर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल के हिसाब से फ्यूरान देख पा रहे हैं, पायरोल देख पा रहे हैं, और थायोफिन भी देख पा रहे हैं. इसमें से हमें ये भी याद रखना है, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, ये सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है. और जब हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड को देखेंगे, उस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. तो एसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, एंड साइक्लोहेक्सेन है. एंड जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को डिवाइड करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड मेनली दो भाग में डिवाइड होते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं बेंजोनॉइड, और दूसरी को हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजोनॉइड. और इसे हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं. जैसे बेंजोनॉइड के अंदर हम लोग बेंजीन को देख पा रहे हैं, नैप्थलीन को देख पा रहे हैं, और नॉन बेंजोनॉइड के अंदर हम लोग एग्जांपल यहाँ पर ट्रोपलोन को देख पा रहे हैं.
तो इस चार्ट में हम लोगों ने सिर्फ ऐसा देखा जो हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो उसके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अभी जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किए फ्लो चार्ट के हिसाब से चार्ट के टाइम पे, तो वहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड का मतलब क्या है, उसे क्या बोला जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो पहले जो वर्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वर्ड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एसाइक्लिक। इसे हम लोग ओपेन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। इस नाम से ही यहाँ से पता चल जाता है जो कंपाउंड के नेचर कैसे होंगे, और इसीलिए ऐसा बोला जाते हैं द कंपाउंड दे कंटेन द ओपेन चेन कार्बन, देन वी कैन से दैट कंपाउंड आर कॉल्ड एज एन एसाइक्लिक एंड ओपेन चेन कंपाउंड। ये ओपेन चेन कंपाउंड के अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं उसका एक स्पेशलिटी होते हैं, दैट स्पेशलिटी इज द कार्बन व्हिच इज प्रेजेंट इन एसाइक्लिक or the open chain compound. That type of the carbon we are say called as an terminal carbon. Terminal carbon are completely free. They are not going to be bind to the other. और इस word को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो एग्जाम्पल में प्रोपेन है, और प्रोपेन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो प्रोपेन में हम लोग जानते हैं इसमें कितनी कार्बन है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं प्रोपेन में 3 कार्बन हैं, ये पहला कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये तीसरे कार्बन। और इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 दे आर टोटली फ्री, ये किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग देख सकते हैं कार्बन नंबर 3 के अंदर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कार्बन नंबर 3 की इस साइड भी कोई किसी के साथ नहीं जुड़ा है, कार्बन नंबर 1 की भी इस साइड में भी कोई किसी से नहीं जुड़ा है, और इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं द टर्मिनल कार्बन व्हिच इज प्रेजेंट इन एसाइक्लिक एंड ओपेन चेन कंपाउंड दे आर कंप्लीटली फ्री। इसी को हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल में पेंटेन है, हम लोग जानते हैं पेंटेन के अंदर टोटली कितनी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, पेंटेन के अंदर टोटल 5 कार्बन होते हैं। और उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं जो इस कार्बन में कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 दे आर कंप्लीटली फ्री, और इसीलिए ऐसा बोला जाता है जो एसाइक्लिक एंड ओपेन चेन कंपाउंड में जो कार्बन होते हैं, जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री। अभी हम लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के हिसाब से एज एन साइक्लिक कंपाउंड। इस साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। यहाँ से भी हमें नाम से पता चल जाता है व्हाई दे आर कॉल्ड एज एन क्लोज चेन, व्हाई दे आर कॉल्ड एज एन साइक्लिक। तो इसको डेफिनेशन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं द कंपाउंड कंटेन 1 or more क्लोज चेन कंपाउंड, 1 or more closed chain ring, then that type of the molecule is called as an closed chain compound. So in this case of the 2 terminal carbon atom are linked with each other, and in order to form as a closed chain it can either as an 3, 4 or 5 member ring. इसे हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं जो यहाँ पर एक शेप देख पा रहे हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के यहाँ पर शेप देख रहे हैं। जैसे पहला जो शेप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग समझ पाते हैं यहाँ पर 3 कार्बन हैं। यहाँ पर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल जो देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए स्ट्रक्चर 4 कार्बन से बना हुआ है। यहाँ पर जो 3 नंबर एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 कार्बन से बना हुआ है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये एग्जाम्पल में टोटल कितनी नंबर कार्बन है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 नंबर ऑफ कार्बन है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो हम लोग जब क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, सो दे आर मेड बाय थ्रू द कार्बन एंड आफ्टर द प्रिपरेशंस ऑफ द रिंग दे मे बी द मेड बाय थ्रू द 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग सिस्टम। एंड जब हम लोग इसे साइक्लिक एंड क्लोज चेन कंपाउंड को डिवाइड करेंगे, सो इसे हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अभी हम लोग ये समझेंगे जो होमोसाइक्लिक किसे बोला जाते हैं। होमोसाइक्लिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन ये उठ रहा है हम लोग इसे कार्बोसाइक्लिक क्यों बोलते हैं। तो हम लोग इसे कार्बोसाइक्लिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिंग होमोसाइक्लिक में हम लोग देखेंगे दैट रिंग इज मेड बाय थ्रू द कार्बन एटम ओनली, एंड इसीलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को जब हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, इसे हम लोग मेनली फिर से 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड और एक को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अभी हम लोग ये समझेंगे जो एसाइक्लिक किसे बोलेंगे, हम लोग ये जानेंगे एरोमेटिक किसे बोलते हैं।
जब हम लोग यहाँ पर एसाइक्लिक देख रहे हैं, हम लोग इस वर्ड को डिसोशिएट करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एसोसिएट डिसोशिएट जब हम लोग एसाइक्लिक को करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं 2 वर्ड यहाँ से निकाल रहे हैं। एक को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं एलिफेटिक, देन दूसरी वर्ड निकाल रहा है साइक्लिक। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर जब एलिफेटिक वर्ड को साइक्लिक वर्ड के साथ जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो वर्ड निकलेंगे उस वर्ड को हम लोग यहाँ पर एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड के हिसाब से सोच सकते हैं। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिफेटिक कंपाउंड किसे बोला जाते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड के मतलब जिस कंडीशन में कार्बन एक और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, जिस कंडीशन में वो डबल बॉन्ड में भी जुड़ा हुआ है लेकिन वो कंजुगेटेड सिस्टम्स ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को एलिफेटिक बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एलिफेटिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वो एलिफेटिक स्ट्रक्चर एक साइक्लिक रिंग जैसे होंगे। अभी उसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन है। हम लोग ये देख पा रहे हैं साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन में ये बोथ कंपाउंड दे आर मेड बाय थ्रू द कार्बन एंड हाइड्रोजन। दैट मीन्स हम लोग इस कंपाउंड को यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। अभी मन में क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, हम लोग क्या इसे एलिफेटिक बोलेंगे? डेफिनेटली हम लोग इसे एलिफेटिक भी बोलेंगे और ये कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक भी बोलेंगे। मतलब यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन एलिफेटिक भी है और वो एक साइक्लिक भी है और इसीलिए ऐसा एलिफेटिक कंपाउंड को हम लोग एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। लेकिन हमें यही याद रखना है ये कंपाउंड किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है हम लोग कौन से टाइप के कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे? हम लोग उस तरीके से कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे जिस कंडीशन में हम लोग ये देख पा रहे हैं द कंपाउंड दे आर गोइंग टू बी कंटेन द कंजुगेटेड सिस्टम। हम लोग उस कंडीशन में उस कंपाउंड का एरोमेटिक बोलेंगे जिस कंडीशन में हम लोग ये देख पाएंगे जो कंपाउंड हाकल्स रूल को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, और उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड के हिसाब से कंसीडर करेंगे। अभी एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग फिर से 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बेंजोनॉइड और दूसरी को हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजोनॉइड। तो अभी हम लोग ये समझेंगे एग्जाम्पल के हेल्प लेके बेंजोनॉइड किसे बोलेंगे और नॉन बेंजोनॉइड किसे बोलेंगे। यहाँ से भी नाम से हमें पता चल जाता है जो बेंजोनॉइड क्या है। मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर गोइंग टू बी कंटेन 1 or more फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, देन दे आर कॉल्ड एज एन बेंजोनॉइड। इसे हम लोग एकदम सिंपल भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं जो कंपाउंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कंपाउंड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे वो बेंजीन रिंग से बना हुआ है। हो सकता है वहाँ पर एक बेंजीन रिंग हो सकता है वहाँ पर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो। जब उस जगह पे एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे उस कंडीशन में एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड होंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, जैसे बेंजीन है, जैसे नैप्थलीन है। बेंजीन खुद बेंजीन रिंग से बना हुआ है। बेंजीन के अंदर हम लोग एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। लेकिन जिस कंडीशन में हम लोग नैप्थलीन देख रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है जो नैप्थलीन के अंदर हम लोग कितनी बेंजीन रिंग देखेंगे? हम लोग नैप्थलीन के अंदर 2 बेंजीन रिंग देख पा रहे हैं और इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को बेंजोनॉइड बोल रहे हैं बिकॉज इस नैप्थलीन आर मेड बाय थ्रू द फ्यूजन ऑफ द 2 बेंजीन रिंग, और इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को बेंजोनॉइड बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है हम लोग नॉन बेंजोनॉइड किसे बोलेंगे? हम लोग उस एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन बेंजोनॉइड बोलेंगे जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग जैसा नहीं होंगे। जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग 6 मेंबर रिंग नहीं देखेंगे उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को नॉन बेंजोनॉइड बोलेंगे। लेकिन इस जगह पे हमें ये याद रखना है ये नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसे हम लोग इसीलिए एरोमेटिक बोलेंगे क्योंकि इस कंपाउंड को हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये कंपाउंड हमारा हाकल्स रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर नॉन बेंजोनॉइड बोलते हैं, जिसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर एजियोलिन दिया गया है और एजियोलिन के स्ट्रक्चर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो एजियोलिन स्ट्रक्चर एक फ्यूज रिंग सिस्टम है और इस फ्यूज रिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं ये पहला एक रिंग है और ये दूसरा रिंग है। ये पहला रिंग हमारा बेंजीन रिंग जैसा नहीं है और सेकेंड रिंग जो है ये भी हमारा बेंजीन रिंग जैसा नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पहला रिंग भी बेंजीन जैसा 6 मेंबर रिंग नहीं है और सेकेंड रिंग जो है ये भी बेंजीन जैसा 6 मेंबर रिंग नहीं है। यहाँ पर हम लोग 5 मेंबर रिंग देख पा रहे हैं और इसीलिए एक कंपाउंड को हम लोग नॉन बेंजोनॉइड के हिसाब से कंसीडर करते हैं। अभी हम लोग ये जानेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे बोलेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी
एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है मन में, हम लोग हेटेरोएटम किसे बोलेंगे? हम लोग हेटेरोएटम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन को हम लोग हेटेरोएटम बोलेंगे। और जिस कंडीशन में हेटेरोएटम हमारा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दो भाग में डिवाइड किया जाते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी हम लोग ये समझते हैं जो एसाइक्लिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर है और हेटेरोसाइक्लिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर है। यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं ये भी एक एलिफेटिक और ये भी एक एसाइक्लिक कंपाउंड है, जो कंपाउंड हमारा हेटेरोएटम से बना हुआ है। तो इस जगह से हम लोग ये देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के एग्जाम्पल यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं जो ये कंपाउंड एसाइक्लिक है, लेकिन इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर एक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर एसाइक्लिक कंपाउंड के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को हम लोग किसी भी कंडीशन में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड किसी भी कंडीशन में हाकल्स रूल को फॉलो नहीं करते। और जिस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में फ्यूरान है, थायोफिन है एंड पायरोल है, और ये सभी कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेटेरोएटम के हिसाब से ऑक्सीजन, हेटेरोएटम के हिसाब से सल्फर एंड हेटेरोएटम के हिसाब से पायरोल प्रेजेंट है। और इसी कंडीशन में हम लोग इस एग्जाम्पल को, जैसे फ्यूरान हो, थायोफिन हो, पायरोल हो, ये सभी कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन किया जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसके क्लासिफिकेशन कैसे होंगे। थैंक यू।